फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। तो बच्चों क्या लेके आई हूँ आज, देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिनको हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। ओके, तो सभी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम्स के लिए हमारे जो एमसीक्यूज होते हैं काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं बच्चों। ओके, तो जितने भी डिफरेंट अभी देखिए आपके बहुत से एग्जामिनेशन हो रहे हैं, डिफरेंट गवर्नमेंट फार्मासिस्ट जितने भी एग्जाम है, स्टेट का चाहे सेंट्रल लेवल का आपका फार्मासिस्ट का एग्जाम है, सभी के लिए ये जो है वीडियोज़ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं ना। तो अभी बच्चों जो फार्मा एमसीक्यू की अभी जो है ऐप भी हमने हमारी तैयार हो गई है। ठीक है, तो ऐप पर भी आप जो है विजिट कर सकते हैं। वहाँ पर मैंने टेस्ट सीरीज़ डाली हुई है ना, तो रेलवे के लिए बहुत सारे बच्चे टेस्ट सीरीज़ की बात कर रहे थे। ठीक है, तो आप वहाँ पर जाके टेस्ट सीरीज़ जो है वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हो। तो इसके लिए जो है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐप का लिंक मिल जाएगा, फार्मा एमसीक्यू का जो ऐप है। ओके, तो वहाँ से आपने वो एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, ऐप को डाउनलोड करना है। फिर वहाँ पर आपको जो फ्री मटेरियल है उसमें भी है मॉक टेस्ट, मतलब कि टेस्ट पेपर, और बाकी उसमें आप देख लेना। रेलवे के लिए टेस्ट सीरीज मैंने डाल दी है। ठीक है, तो और भी है उसमें, एमपी के एग्ज़ाम के लिए भी है और तेलंगाना वाला भी है। तो जाके आप लोग उसको विजिट जरूर करना और ऐप को डाउनलोड कर लेना। ठीक है, तो ये हो गई बातें। चलो फिर, और बाकी जो क्रैश कोर्स है रेलवे का बच्चों, वो हमारी वेबसाइट पर ही है pharmamcq.in। ठीक है, चलो तो अभी देखिए क्वेश्चन, देखिए कैसे क्या पूछे हुए हैं हमारे इसमें। चलो देखो फर्स्ट क्वेश्चन, देखो बच्चों, हेक्सोकाइनेज एंजाइम रिक्वायर्ड डैश मेटल आयन फॉर एक्टिविटी। देखो हेक्सोकाइनेज एंजाइम जो होता है आपका जो ग्लाइकोलिसिस आप लोग पढ़ते हैं उसमें ग्लूकोज से क्या बनता है हमारा, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनता है, फिर फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 1,6,5 बाई फॉस्फेट फर्दर। ठीक है, पूरी प्रोसेस होती है ग्लाइकोलिसिस की, जिसमें एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का क्या बनाता है, 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड बनते हैं, है ना। क्योंकि हमारा पायरुविक एसिड जो 3 कार्बन का कंपाउंड है, तो एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का क्या बनाएगा, 2 मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड के बनाता है, ये तो हमें पता है ना। ठीक है, तो कह रहे हैं हेक्सोकाइनेज जो ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनता है, यहाँ पर एंजाइम आपका हेक्सोकाइनेज है। हेक्सोकाइनेज जो एक टाइप का ट्रांसफरेज एंजाइम, मतलब कि फॉस्फेट ग्रुप को ट्रांसफर करना, तो क्या एक टाइप का ट्रांसफरेज एंजाइम होता है। ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो कह रहे हैं इसको कौन से मेटल आयन की रिक्वायरमेंट है एक्टिविटी के लिए, मैग्नीशियम या फिर पोटाशियम या सीयू, मतलब कॉपर, है ना। तो ये मैग्नीशियम आयन इसमें होता है, रिक्वायरमेंट ऑप्शन बी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्या है, ग्लाइकोजेनेसिस द सिंथेसिस। देखो ग्लाइकोजेनेसिस नाम से पता करो, ग्लाइकोजेनेसिस, देखो ग्लाइकोजन प्लस ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन की सिंथेसिस, ग्लाइकोजन की सिंथेसिस। ओके, तो इसको क्या कहेंगे हम, ग्लाइकोजेनेसिस। मतलब कि ग्लूकोज जो होता है ना हमारी बॉडी में, ग्लूकोज होता है बच्चों ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर होता है ना। तो ग्लाइकोजेनेसिस जो होता है इज द सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन की सिंथेसिस को क्या बोलते हैं बच्चों, देखो देखो ग्लाइकोजन हमारा क्या है, जैसे स्टार्च है, ग्लाइकोजन है, ये हमारे क्या है, पॉलीसेकेराइड्स होते हैं। ग्लूकोज क्या है, हमारा मोनोसेकेराइड होता है। तो जो फूड होता है आपका, जो ग्लूकोज होता है बॉडी में ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर होता है ना। जब भी बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है, फिर आपकी जो ग्लाइकोजन ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है ग्लाइकोजिनोलिसिस प्रोसेस के थ्रू, है ना। तो इसका ध्यान रखना। तो आपका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ग्लाइकोजन। ओके, नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट विटामिन के। बच्चों विटामिन के देखो ब्लड की क्लोटिंग के लिए रिक्वायर्ड होता है, ब्लड की क्लोटिंग के लिए, है ना। 2, 7, 9, 10 क्लोटिंग फैक्टर की एक्टिवेशन के लिए रिक्वायर्ड होता है। 2, 7, 9, 10 क्लोटिंग फैक्टर के एक्टिवेशन के लिए रिक्वायर्ड होता है। अब विटामिन के की डेफिशिएंसी से क्या होगा, डिफेक्टिव ब्लड क्लोटिंग हो जाती है, हेमरेज हो जाता है ना। तो और विटामिन K1, K2, K3 भी आप याद रखना। देखो विटामिन के में नैफ्थोक्विनोन रिंग होता है। कौन सा, नैफ्थोक्विनोन रिंग होता है। K1 जो होता है, K1 होता है फाइलोक्विनोन, K2 मीनाक्विनोन, K3 मीनाडियोन, याद रखना। और क्या बात बतानी है, हाँ इसमें अभी ऑप्शन देखो एक बारी, क्या विटामिन के फैट सोल्यूबल विटामिन है। देखो आप पढ़ते हो वाटर सोल्यूबल में तो आपने बी और सी याद कर लिया WBC से। फैट सोल्यूबल में हमारे अडैक होते हैं, ADE के, दीज आर फैट सोल्यूबल। तो विटामिन के क्या है, फैट सोल्यूबल है, बिल्कुल सही बात बताया इन्होंने। ये विटामिन के ब्लड के कोएगुलेशन में तो हेल्प करता है, ये तो हमें पता ही है। तो आंसर तो ऑप्शन सी हो गया, बोथ ऑफ द अबव। ठीक है, नेक्स्ट देखो, विटामिन D3 इज ऑल्सो नोन एज। विटामिन डी ना बच्चों एक तो याद रखना, विटामिन डी जो है, सब क्वेश्चन बनता है कौन सा विटामिन, स्टीरोइडल है, स्टीरोइडल है। स्टीरोइडल न्यूक्लियस कौन से विटामिन में है, तो विटामिन डी स्टीरोइडल होता है। कैल्शियम एंड फोस्फोरस के एब्जॉर्प्शन के लिए रिक्वायर्ड होता है। विटामिन डी की डेफिशिएंसी से चिल्ड्रंस में तो रिकेट्स होता है, अडल्ट्स में ऑस्टियोमलेशिया हो जाता है। और विटामिन डी स्टीरोइडल है। विटामिन D3 क्या होता है, इर्गो कैल्सिफेरोल, कोले कैल्सिफेरोल, इर्गोस्टिरोल या
7 डीऑक्सी कोलेस्टेरोल, तो कोलेकैल्सिफेरोल होता है। देखो क्या होता है, विटामिन D3 कोलेकैल्सिफेरोल, और एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन D3 हमारा कैल्सिट्रायोल होता है। कैल्सिट्रायोल होता है 125 डाईहाइड्रोक्सी विटामिन D3 या फिर कोलेकैल्सिफेरोल। कोलेकैल्सिफेरोल ये क्या है, कोलेकैल्सिफेरोल, दिस इज एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन D3, है ना। इसको 125 डाईहाइड्रोक्सी कोलेकैल्सिफेरोल इज ऑल्सो नोन एज कैल्सिट्रायोल। क्या बोलते हो, कैल्सिट्रायोल, याद रखना, सारी चीज़ें याद रखना जो मैंने बताई है। तो इसका आंसर ऑप्शन सही है ना, बी। नेक्स्ट देखो, आइडेंटिफिकेशन टेस्ट फॉर प्रोटीन्स के लिए कौन सा आइडेंटिफिकेशन टेस्ट होता है। प्रोटीन ज़्यादा पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड्स है ना, अमीनो एसिड से मिलकर बने होते हैं, ये याद रखना। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है लेकिन बहुत सारे एग्जाम में आया है। मोलिस टेस्ट, मोलिस टेस्ट बच्चों किसी भी सैंपल में कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है या नहीं, सबसे पहले क्या करते हैं, मोलिस टेस्ट। तो कार्बोहाइड्रेट के लिए आपका मोलिस टेस्ट हो गया। क्राइस टेस्ट, बायोरेट टेस्ट, हाइड्रोलिसिस टेस्ट। प्रोटीन्स के लिए हमारा जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, बायोरेट टेस्ट होता है, ऑप्शन सी। जैसे केराटिन क्या है बच्चों, हार्मोन है, स्ट्रक्चरल प्रोटीन है, ग्लूटिन, पेप्टोन, तो ये स्ट्रक्चरल प्रोटीन में हमारा केराटिन आता है। ओके, ऑप्शन बी। जैसे डिस्टेंस बिटवीन ईच टर्न इन द हेलिकल स्ट्रैंड ऑफ डीएनए का जो हेलिकल स्ट्रैंड होता है ना, डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड होता है ना। तो इसमें जो हेलिकल स्ट्रैंड डीएनए का होता है, ईच टर्न के बीच में डिस्टेंस बताना है, 20 आर्मस्ट्रॉन, 34 आर्मस्ट्रॉन, 28 या 42। तो बच्चों ये 34 आर्मस्ट्रॉन होता है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है मेथड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन प्रपोज्ड बाय वाटसन एंड क्रिक। तो जो वाटसन एंड क्रिक साइंटिस्ट है उन्होंने डीएनए रेप्लिकेशन का जो मेथड बताया था वो कौन सा था, कि भाई सेमी कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव, डिस्पर्सिव या रोलिंग लूप। तो कौन सा वाला बताया था इन्होंने, सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, ऑप्शन जो है आपका ए हो जाएगा। नहीं सर, बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड, देखो फैटी एसिड का जो बीटा ऑक्सीडेशन होता है वो कहाँ पर होता है, जैसे हमारी ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस जो होती है वो साइटोप्लाज्म में होती है। तो आपका जो बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड को आपने याद रखना, माइटोकॉन्ड्रिया में होती है प्रोसेस, कहाँ होती है, ऑप्शन सी। ओके, जैसे कोलेस्ट्रॉल कंसिस्ट ऑफ डैश कार्बन एटम। तो बच्चों कोलेस्ट्रॉल में कितने कार्बन होते हैं ये बताना है, 27 कार्बन, 30, 14 या 35। तो इसमें 27 कार्बन होते हैं। आंसर क्या याद रखोगे, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्या है, हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज बाय डैश लिबरेट ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। देखो सुक्रोज आपको पता है डाइसैकेराइड होता है, तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज दो मोनोसैकेराइड जिनसे मिलके हमारा सुक्रोज बनता है। तो सुक्रोज की हाइड्रोलिसिस होती है, तो यहाँ पर एंजाइम कौन सा काम करेगा, ठीक है। तो देखो इन्वर्टेज, हाई एलोनोनिडेज है, अमाइलेज या लैक्टेज। तो यहाँ पर हमारा इन्वर्टेज एंजाइम होता है, ऑप्शन ए। ओके, नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ एंजाइम इन इट्स फंक्शन। एंजाइम और उसके फंक्शन दिए हुए कौन सा करेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं है। देखो ऑक्सीडोरिडक्टेज एंजाइम जो तो रिडॉक्स रिएक्शन को कैटलाइज करेंगे, एंजाइम इन्वॉल्व इन ऑक्सीडेशन रिडक्शन, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। हाइड्रोलेज हाइड्रोलिसिस रिएक्शंस कराएंगे, जैसे कि एंजाइम दैट ब्रिंग अबाउट हाइड्रोलिसिस ऑफ वेरियस सबस्ट्रेट, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। आइसोमरेज, भाई आइसोमराइजेशन रिएक्शन को कैटलाइज कराएंगे, जैसे कि ट्रायोज फॉस्फेट आइसोमरेज होता है, ग्लाइकोलिसिस में पढ़ते हो आप, है ना। एंजाइम इन्वॉल्व इन ऑल आइसोमराइजेशन रिएक्शन, ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है। फिर कह रहे हैं लाइगेज, लाइगेज मतलब जोड़ने का काम करेंगे, है ना। एंजाइम दैट कैटलाइज ट्रांसफर ऑफ फंक्शनल ग्रुप, दीज आर ट्रांसफरेज। क्या होते हैं ये, ट्रांसफरेज होते हैं। तो इनकरेक्ट तो ऑप्शन डी हो गया, ठीक है। नॉट करेक्ट पूछा था ना, तो ऑप्शन डी सही हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, डिसिप्लिन विच डील्स विद द इफेक्ट ऑफ ड्रग ऑन द बॉडी। इफेक्ट ऑफ ड्रग ऑन द बॉडी, बॉडी पर ड्रग का क्या इफेक्ट है, बॉडी पर ड्रग का इफेक्ट। काइनेटिक में क्या पढ़ते हो, एडीएमई, फार्माकोकाइनेटिक। वट, ये डायनामिक का डी तो आप याद रखते हो, वट ड्रग डज टू द बॉडी, ड्रग डज टू द बॉडी। और ये होता है वट बॉडी डज टू द ड्रग। पूछा क्या है, इफेक्ट ऑफ ड्रग ऑन द बॉडी पे ड्रग क्या क्या इफेक्ट है, ड्रग का इफेक्ट, ड्रग का इफेक्ट, ड्रग का एक्शन, ड्रग का बायोलॉजिकल एक्शन, ड्रग का फार्माकोलॉजिकल एक्शन, है ना। तो वो आपका फार्माको ड्रग डज टू द बॉडी। ओके, तो आंसर ऑप्शन क्या हो गया हमारा, बी हो गया। और वट जो बॉडी डज टू द ड्रग, दिस इज फार्माकोकाइनेटिक मूवमेंट ऑफ ड्रग इन थ्रू एंड आउट ऑफ द बॉडी, दिस इज फार्माकोकाइनेटिक, एडीएमए की स्टडी पढ़ते हो, है ना। नेक्स्ट देखो, स्टडी ऑफ मूवमेंट और पैसेज ऑफ ड्रग अक्रॉस द बॉडी। बॉडी में जो ड्रग का मूवमेंट होता है, पैसेज ऑफ ड्रग अक्रॉस द बॉडी, ड्रग मूव करती है, ड्रग का एब्जॉर्प्शन होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है, मेटाबॉलिज्म देन एक्सक्रीशन होता है। तो ये सब कहाँ पढ़ते हो बच्चों, फार्माकोकाइनेटिक में पढ़ते हो, है ना। ऑप्शन बी हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग में को साइक्लोप्लेजिया व्हेन यूज्ड टॉपिकल इन द आई। साइक्लोप्लेजिया कोज करा देगा, बताइए, कोर्टिसोन, फाइसोस्टिग्मिन, इट्रोपिन या पिलोकार्पिन। तो साइक्लोप्लेजिया कोज करा देगा जब टॉपिकली आई में यूज करोगे, है ना।
तो कौन सी ड्रग कराती है, तो इसमें से देख लो हमारा एट्रोपिन करा देगा, है ना। एट्रोपिन एंटीकोलिनर्जिक ड्रग में आता है, किस में आता है, एंटीकोलिनर्जिक ड्रग। एंटीकोलिनर्जिक ड्रग हमारा मिड्रियासिस कराएगी और साइक्लोप्लेजिया करा देगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है मोस्ट कॉमन डोज रिलेटेड साइड इफेक्ट साल्बुटामोल का। साल्बुटामोल बीटा 2 एगोनिस्ट होता है, क्या होता है, ब्रोंको डायलेटर होता है, क्या होता है, ब्रोंकाई को डायलेट कराएगा, है ना। तो इसका जो है ब्रोंको डायलेटर होता है, इसको ब्रोंकियल अस्थमा में यूज करते हो। साल्बुटामोल का बीटा 2 एगोनिस्ट होता है। मोस्ट कॉमन डोज रिलेटेड साइड इफेक्ट साल्बुटामोल का होता है, देखो ये सारे ही जो है नर्वसनेस, पाल्पिटेशन, रेस्टलेसनेस, ट्रेमर्स साल्बुटामोल के साइड इफेक्ट है, बट डोज रिलेटेड जो है दैट इज ट्रेमर्स, ऑप्शन बी मसल ट्रेमर्स, ऑप्शन डी सॉरी, है ना। विच वन ऑफ दीज कंटेन बेंजहाइड्राइल ग्रुप, देखो हिस्टामिन तो इमिडाजोलाइल इथाइलामिन डेरिवेटिव पढ़ते हो तो ये नहीं होगा। डाइफिनहाइड्रामिन डाइमिनहाइड्रेट बोथ बी एंड सी, देखो दोनों बी एंड सी, तो डाइमिनहाइड्रेट ना सोल्ट फॉर्म होती है डाइफिनहाइड्रामिन की, तो दोनों में बेसिक जो आपका मोइटी तो सेम ही है, बेंजहाइड्राइल ग्रुप प्रेजेंट होता है, ऑप्शन डी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट फ्लैश फ्लेयर एंड व्हील इज एसोसिएटेड विद इंजेक्शन ऑफ विच ड्रग, कौन सी ड्रग को इंजेक्ट करने से ये आपको देखने को मिलता है, फ्लैश फ्लेयर एंड व्हील, हिस्टामिन, डिजिटालिस, ट्रोपिन, एर्गो कैल्सीफेरोल, तो ये हमारा होता है हिस्टामिन, है ना, जो मास्ट सेल्स और बेसोफिल्स में प्रेजेंट होता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। नहीं तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ब्रोंको डायलेटर, तो ब्रोंको डायलेटर जो आपके हमने पढ़े अभी जैसे साल्बुटामोल होता है वही आपको ऑप्शन में दे रखा है, बीटा 2 एगोनिस्ट होता है, ब्रोंको डायलेटर तो ब्रोंकाई को डायलेट कराएगा, है ना। रेंटेडिन जो है ये आपका एस2 ब्लोकर में टिडिन वाले ड्रग बता रखे हैं मैंने, एस2 ब्लोकर होती है और इसमें हमारी कौन सी फ्यूरान रिंग प्रेजेंट है रेंटेडिन में, है ना। डिजॉक्सिन डिजिटॉक्सिन कार्डिक ग्लाइकोसाइड्स में आते हैं, इकोस्प्रिन, ठीक है, तो आंसर ऑप्शन ए हो गया। नहीं से कैफीन क्या है बच्चों, देख लो, देखो मिथाइल ये ना जैंथीन डेरिवेटिव होता है, सब में जैंथीन रख है, तो कैफीन होता है 137 ट्राइमिथाइल 137 ट्राइमिथाइल जैंथीन इज कैफीन, ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों, इसका हो जाएगा हमारा ए 137 ट्राइमिथाइल जैंथीन इज कैफीन। ओके, नेक्स्ट क्या है, व्हाट आर द 2 हार्मोन कॉम्बिनेशन इन ओरल कंट्रासेप्टिव्स और पिल, ठीक है, तो कौन से 2 हार्मोन्स को कंबाइन किया जाता है, जो ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स आती है ना, तो उनमें जो कॉम्बिनेशन में कर देते हैं हार्मोन्स कौन से होते हैं, देखो डोपामिन का तो क्या ही काम है, डोपामिन सेरोटोनिन नहीं होते, प्रोलैक्टिन एंड इस ऑक्सीटोसिन नहीं, इस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टिन या इस्ट्रोजन टेस्टोस्टेरोन, तो कौन सा हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन सी, इस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन को कॉम्बिनेशन में दिया जाता है। ओके, ऑप्शन सी। तो फंक्शन ऑफ इंसुलिन, बच्चों इंसुलिन का क्या फंक्शन है, इंसुलिन करता क्या है, ब्लड का जो ग्लूकोज लेवल होता है उसको रेगुलेट करके रखता है, शुगर लेवल रेगुलेट करता है। इंसुलिन कम होता है तो क्या हो जाएगा, इंसुलिन कम हुआ तो ग्लूकोज क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, तो इंसुलिन क्या करता है, ब्लड का ग्लूकोज लेवल है उसको कम करा के रखता है, तो इंक्रीज करता है, ब्लड का शुगर लेवल ज़्यादा नहीं कराता, डिक्रीज कराता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। बाकी इनिबिट ग्लाइकोजन की सिंथेसिस, देखो ग्लाइकोजन की सिंथेसिस हो रही है ना, तो ग्लूकोज यूटिलाइज हो रहा है, ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनेगा, तो इसको इनिबिट नहीं करता, इसको स्टिमुलेट करेगा, है ना। स्टिमुलेट ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लूकोनियोजेनेसिस का मतलब नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स से ग्लूकोज बन रहा है ना, तो दिस इज ग्लूकोनियोजेनेसिस, तो इसको इंसुलिन क्या करता है, इसको ना इनिबिट करा देगा, ठीक है, स्टिमुलेट नहीं करेगा, ठीक है, तो ऑप्शन बी सही हो गया हमारा। नेक्स्ट है डायरेटिक ड्रग विच इज यूज टू टेस्ट रीनल फंक्शन टेस्टिंग, कौन सा डायरेटिक यूज करते हो रीनल फंक्शन टेस्टिंग के लिए, फिरोसिमेड आपका लूप डायरेटिक में आता है, हाई सीलिंग डायरेटिक फिरोसिमेड फ्यूरान रिंग जिसमें है, मेनिटोल ऑस्मोटिक डायरेटिक में आता है, बेंजोथायजाइड्स में आगे, इथाकराइनिक एसिड भी आपका किस में है, लूप डायरेटिक में। तो आपके ऑस्मोटिक डायरेटिक में जैसे कि हमारा इसमें से मेनिटोल ऑप्शन बी यूज करेंगे रीनल फंक्शन टेस्टिंग के लिए। नेक्स्ट विच अमंग द फॉलोइंग स्टीरॉयडल डायरेटिक, स्टीरॉयडल डायरेटिक कौन सा है बच्चों बता दो, अमाइलोराइड पोटाशियम स्पैरिंग में आता है ना, और स्पाइनोलैक्टोन भी पोटाशियम स्पैरिंग है, ट्राइमेट्रिन भी पोटाशियम स्पैरिंग में आता है, तो देखो तीनों पोटाशियम स्पैरिंग, इंडापामाइड आपका जो है थायजाइड लाइक में चला जाएगा। देखो स्टीरोडल कौन सा होता है हमारा, स्पाइनोलैक्टोन होता है, तीनों ही ये पोटाशियम स्पैरिंग होते हैं। स्पाइनोलैक्टोन जो होता है बच्चों ये स्टीरोडल डायरेटिक है, एल्डोस्टेरोन का एंटागनिस्ट होता है, क्या होता है, एल्डोस्टेरोन का एंटागनिस्ट होता है स्पाइनोलैक्टोन। और आपका जो अमाइलोराइड और ट्राइमेट्रिन ये क्या होता है, रीनल एपिथेलियल सोडियम चैनल ब्लोकर, क्या होता है, रीनल एपिथेलियल सोडियम चैनल ब्लोकर होते हैं। ओके, ये दोनों अमाइलोराइड और ट्राइमेट्रिन।
और तीनों ही क्या पोटाशियम स्पायरिंग डाययूरेटिक है, हाइपर कैलेमिया करा देंगे। और जो स्पायरोलैक्टोन है ये जाइनेकोमास्टिया भी करा देता है। और क्या है इसके बारे में बात, इसका मेटाबोलाइट है कैनरिनोन, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कैनरिनोन के बारे में। स्पायरोलैक्टोन इज वेरी इंपॉर्टेंट ड्रग। ओके, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। जैसे प्रिमिडोन क्या है बच्चों, प्रिमिडोन जो होता है बॉडी में जाके देखो प्रिमिडोन क्या होता है, डीऑक्सी बार्बिचुरेट में आता है, डीऑक्सी बार्बिचुरेट में आता है प्रिमिडोन। तो ये बॉडी में जाके जो होता है कन्वर्ट होता है किसमें, फिनोबार्बिटोन में, जो बार्बिचुरेट्स में आता है फिनोबार्बिटोन में कन्वर्ट होता है। ओके, तो कहाँ पढ़ते हैं उसको, एंटी कन्वल्सेंट्स में पढ़ते हैं, है ना। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, एंटी कन्वल्सेंट्स में डीऑक्सी बार्बिचुरेट्स में प्रिमिडोन आता है। ओके, नेक्स्ट है ट्राईहेक्सिफेनिडाइल बेंजहेक्सोल ट्राई, देखो बाइपेरिडन, है ना। और आपका जो होता है ट्राईहेक्सिफेनिडाइल, प्रोसाइक्लिडिन बाइपेरिडन ट्राईहेक्सिफेनिडाइल, ये बेंजहेक्सोल। तो ये आपकी ड्रग जो होती है ना, ये कहाँ पर यूज होती है, दीज आर सेंट्रल एंटीकोलिनर्जिक, क्या होते हैं ये, सेंट्रल एंटीकोलिनर्जिक्स होते हैं, विच आर यूज्ड इन, किस में यूज होते हैं, पार्किंसंस डिजीज के लिए। पार्किंसंस डिजीज में क्या होता है, इम्बैलेंस हो जाता है, डोपामिन और एसिटाइलकोलिन का इम्बैलेंस हो जाता है। ठीक है, तो क्या करते हैं डोपामिन को, तो जैसे कि आपने डोपामिनर्जिक एगोनिस्ट दे दिए, डोपामिन का लेवल कम हो जाता है, तो डोपामिनर्जिक एगोनिस्ट दे दिए। और जो है पेरिफेरल डिकार्बोक्सिलेज इनिबिटर है, माओ बी इनिबिटर है, कॉम्ट इनिबिटर है, ये सब देते हैं, है ना। क्योंकि और बाकी जो है एसिटाइलकोलिन के लिए आपने सेंट्रल एंटीकोलिनर्जिक्स यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, तो ट्राईहेक्सिफेनिडाइल जो है एंटीकोलिनर्जिक में आता है और इसको पार्किंसन डिजीज में यूज़ किया जाता है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है फेरस सल्फेट इज यूज टू ट्रीट, देखो फेरस सल्फेट किसके लिए यूज़ करोगे, एनीमिया, वॉमिटिंग, डायरिया, एसिडिटी, बिल्कुल सिंपल एनीमिया के लिए, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेशेंट रिसीविंग वॉर्फरिन डेवलप रूमेटोइड अर्थराइटिस, एक पेशेंट जो वॉर्फरिन जिसको दे रहे हैं उसको रूमेटोइड अर्थराइटिस की प्रॉब्लम डेवलप हो गई है, चलो विच वन ऑफ दिस ड्रग विल बी कॉन्ट्राइंडिकेट, कौन सा ड्रग जो है उसको नहीं दे सकते आप लोग इसमें से, है ना। देखो एस्प्रिन, टॉलमेटिन, ओरोथायोग्लूकोज, आइबुप्रोफेन। तो बच्चों अगर वॉर्फरिन दे रहे हो तो एस्प्रिन मत देना, सिनर्जिस्टिक इफेक्ट हो जाएगा, देखो ठीक है, सीवियर ब्लीडिंग कोज करा देगा। ठीक है, वॉर्फरिन जो है इसमें ओरल एंटीकोएगुलेंट होता है, एंटीकोएगुलेंट मतलब कि कोएगुलेशन नहीं होने दे रहा ये, है ना। ठीक है, और एस्प्रिन हमारी एंटी प्लेटलेट ड्रग है, थ्रोम्बोक्सेन्स की सिंथेसिस को इनिबिट करा देती है, हम पढ़ते हैं एस्प्रिन, है ना। ठीक है, तो सिनर्जिस्टिक इफेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन जो भी पेशेंट्स हैं जिनको वॉर्फरिन दे रहे हो उनको एस्प्रिन कॉन्ट्राइंडिकेटेड होगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म कैन कोज पेप्टिक अल्सर डिजीज, तो बच्चों पेप्टिक अल्सर डिजीज कोज कराता है कौन सा ऑर्गेनिज्म आपका, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी जो होता है, ऑप्शन बी। ओके, जैसे सेलेक्टिव 5-HT3 एंटागनिस्ट हमारा कौन सा होता है, ऑनडेनसिट्रोन होता है, कौन सा होता है, ऑनडेनसिट्रोन का 5-HT3 एंटागनिस्ट होता है, जो एंटी एमिटिक में पढ़ते हो 5-HT3 एंटागनिस्ट, है ना। ऑप्शन जो है ए हो जाएगा, एंटी एमिटिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोट्राइमोक्साजोल इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ट्राइमिथोप्रिन सल्फामिथोक्साजोल, देखो कोट्राइमोक्साजोल में क्या होता है, ट्राइमिथोप्रिन के साथ में सल्फामिथोक्साजोल होता है। सल्फामिथोक्साजोल हमारा क्या इंटरमीडिएट एक्टिंग सल्फोनामाइड है, क्या है, इंटरमीडिएट एक्टिंग सल्फोनामाइड होता है, इसको ट्राइमिथोप्रिन के साथ कंबाइन करता है, द कॉम्बिनेशन इज कोट्राइमोक्साजोल। देखिए दोनों बैक्टीरियोस्टैटिक होते हैं बट द कॉम्बिनेशन कोट्राइमोक्साजोल इज बैक्टीरिसाइडल, और दोनों को कंबाइन इसलिए करते हैं क्योंकि दोनों का टी हाफ से मतलब अप्रोक्सीमेट 10 आवर्स होता है। ठीक है, तो देखो इसमें करेक्ट बताना है, करेक्ट देखो कोट्राइमोक्साजोल इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो ये सही लिखा हुआ, प्रेगनेंसी में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है। बाकी मोस्ट इफेक्टिव रेशियो ऑफ ट्राइमिथोप्रिम इज टू सल्फामिथोक्साजोल इन प्लाज्मा इज 20:1, तो देखो सल्फामिथोक्साजोल का 20 होगा और इसका 1 होगा, तो ये गलत हो गया, उल्टा लिख दिया। फिर ट्राइमिथोप्रिम और सल्फामिथोक्साजोल आर एडमिनिस्टर्ड इन डोज रेशियो 5:1, तो इनको एडमिनिस्टर 5:1 में करते हैं, लेकिन सल्फामिथोक्साजोल का 5 रेशो होता है बच्चों, और ट्राइमिथोप्रिम का 1 होता है। मैंने आपको इसको एस को 5 से रिलेट करना याद भी करा रखा है, तो ये भी गलत हो गया। कोट्राइमोक्साजोल इज इनइफेक्टिव इन ट्रीटिंग रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, में इनइफेक्टिव होता है, इसको यूज करते हैं, ये भी गलत हो गया। तो आंसर क्या बचा आपका, ऑप्शन ए, ओके, जो करेक्ट हो गया। नेक्स्ट देखो विच वन सेकेंड जनरेशन सिफालोस्पोरिन, देखो सिफालोस्पोरिन में एक तो आपने फर्स्ट याद करनी है जिसमें सारे सिफा वाले आते हैं, सिफालोथिन, सिफालिक्सिन, सिफाजोलिन, सिफालोथिन, सिफालिक्सिन, सिफाराडिन, है ना, एक्सेप्ट सिफाक्लोर, ठीक है, सिफाक्लोर सही लिखा ना,
सिफाक्लोर आपका सेकंड जनरेशन में आता है। एक आप फोर्थ जनरेशन याद कर लो, सिफपिम और सिफपिरोम 2 याद कर लो उसमें, ठीक है। देखो सिफपिम तो फोर्थ जनरेशन में आ गई, ठीक है। सिफिरोक्सिम एग्जिटिल और जो सिफाक्लोर है ना, ये फर्स्ट में ना के सेकंड में आती है सिफाक्लोर, तो इसके साथ में सिफिरोक्सिम एग्जिटिल ये और आती है सेकंड जनरेशन में, ठीक है। तो सेकंड के ऑप्शन ये हो गया सिफिरोक्सिम एग्जिटिल सेकंड जनरेशन में आएगा, ओके। नेक्स्ट देखो, द कोलोइडल मिल्क वर्क ऑन द प्रिंसिपल। कोलोइडल मिल्क का प्रिंसिपल बताना है। इम्पैक्ट हैमर मिल्क का होता है और डिसइंटीग्रेटर का भी होता है। होमोजेनाइजेशन, कंप्रेशन या कटिंग, तो कोलोइडल मिल में होमोजेनाइजेशन होता है, ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मच डेक्सट्रोज इज रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 1 फ्लूइड आउंस ऑफ 10% सोल्यूशन, है ना। तो इसका जो है 44 ग्रेन आ जाएगा, है ना। 1 फ्लूइड आउंस ऑफ 1% के लिए बच्चों आपका 4.375 होता है, तो 10% के लिए 4.3 था ना, 4.375 ग्रेन्स होता है 1 फ्लूइड आउंस ऑफ 1% सोल्यूशन के लिए। आपने 10% निकालना, तो इसका ये 0 इधर ले जाओ, तो 43.75 का आप अप्रोक्स करके 44 ग्रेन लिख सकते हो, ओके। ऑप्शन जो है हमारा डी हो जाएगा 44, ओके। तो देखिए 4.375 ग्रेन इन 1 फ्लूइड आउंस आर रिक्वायर्ड टू मेक 1% सोल्यूशन के लिए आप 10% के लिए क्या करोगे, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपल। जैसे एंटारिक कोटेड टैबलेट आर डिजाइन टू रिलीज मेडिकामेंटिंग, तो एंटारिक कोटेड टैबलेट्स जो होती है मेडिकामेंट को रिलीज करती है, कहाँ पर करती है, स्टमक में, माउथ में, स्मॉल इंटेस्टाइन या ईसोफेगस, कहाँ पर करती है भाई। एंटारिक कोटेड टैबलेट आर डिजाइन टू रिलीज मेडिकामेंटिंग, तो स्मॉल इंटेस्टाइन, है ना। जो एंटारिक कोटेड इसीलिए करते हैं कि भाई स्टमक में ड्रग रिलीज ना होके इंटेस्टाइन में जाके रिलीज हो। और एंटारिक पॉलीमर हमारे थैलेट वाले होते थे, सेलुलोज एसिटेट थैलेट हो गया। नेक्स्ट है लैटिन टर्म पल्विस कॉन्स्पर्सस रेफर्स टू, तो पाउडर तो होता है पल्विस होता है, लेकिन साथ में पल्विस कॉन्स्पर्सस लिखा है। ऑइंटमेंट अनग्वेंटम होता है ना, अनग्वेंटम। डस्टिंग पाउडर होता है पल्विस कॉन्स्पर्सस। पोल्टाइस कैटाप्लाज्मा पोल्टाइस के लिए ना, ठीक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखो, फैक्टर अफेक्टिंग साइज रिडक्शन इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। साइज रिडक्शन को अफेक्ट करने वाले फैक्टर सारे हैं, एक को छोड़ के। स्टिकीनेस देखो अफेक्ट करेगा साइज रिडक्शन को, है ना, कितना भाई आपका पाउडर जो भी है कितना ड्रग स्टिकी है तो उस पर फर्क पड़ेगा। सॉफ्टनिंग टेम्परेचर का फर्क पड़ेगा। हार्ड भाई कोई हार्ड ड्रग अगर कोई सॉफ्ट ड्रग है तो उसका फर्क पड़ेगा साइज रिडक्शन पे। सब्लिमेशन जो है इसमें इंक्लूड नहीं होता, ओके। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग लो इज नॉट रिलेटेड टू साइज रिडक्शन। साइज रिडक्शन से रिलेटेड लो नहीं है। फिक्स लो, किक्स लो, बोन लो, रिटिंगर लो, तो कौन सा लो होता है जो साइज रिडक्शन से रिलेटेड नहीं होता। तो देखो आपका फिक्स लो नहीं होता, है ना। बाकी इसमें KBR से मैंने आपको बता रखा है, KBR, है ना। तो इसमें किक्स लो, बॉन्ड लो, रिटंगर लो आता है साइज रिडक्शन में, ऑप्शन A1 हो जाएगा। मतलब नेक्स्ट है, डैश इज लैटिन टर्म यूज फॉर माउथ वॉश। माउथ वॉश के लिए कौन सा लैटिन टर्म है। कोलिनेरियम, जो एन से याद रखो, नेजल वॉश। कोलिरियम, आई से आई वॉश मैंने बता रखा आपको। कोलिटोरियम हो जाएगा, ऑप्शन सी माउथ वॉश हो जाएगा। नेक्स्ट है, हार्डिंज मिल्क किसका वेरिएंट है बच्चों, देख लो ऑप्शन। तो बॉल मिल्क का एक वेरिएंट है हमारा हार्डिंज मिल्क, ओके, ऑप्शन बी। द टेस्ट मैचिंग द रिटन एक्सटेंट ऑफ सोल्यूशन फॉर्मेशन फ्रॉम ए गिवन डोजेज फॉर्म। कोई भी गिवन डोजेज फॉर्म है उससे सोल्यूशन बनना है, तो टेस्ट मैचिंग द रेट एंड एक्सटेंट ऑफ सोल्यूशन फॉर्मेशन, तो ये बताइए कौन सा टेस्ट है। डिसइंटीग्रेशन में होगा ये, डिसोल्यूशन में बायोलिटी, या फिर कंटेंट यूनिफॉर्मिटी, तो डिसोल्यूशन टेस्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, फॉर द इवैल्यूएशन ऑफ टैबलेट अ टेस्ट यूज्ड टू मेजर द अमाउंट ऑफ टाइम रिक्वायर्ड फॉर द ड्रग सब्सटेंस इन टैबलेट टू गो इनटू सॉल्यूशन। वही क्वेश्चन है, देखो अमाउंट ऑफ टाइम कितना टाइम लग रहा है रिक्वायर्ड टू ड्रग सब्सटेंस इन टैबलेट टू गो इनटू सॉल्यूशन फ्रॉम अंडर स्पेसिफाइड कंडीशन, तो वही हमारा डिसोल्यूशन टेस्ट है ना, ऑप्शन ए। नहीं तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज सीड ड्रग, कौन सी ड्रग जो सीड से ऑब्टेन हो रही है। कॉल्चिकम, ऑट्युमने, लिलियसी फैमिली, तो ये कॉल्चिकम ना एक सीड मतलब कि इसका सोर्स जो होता है सीड से ऑब्टेन होती है, ठीक है। बाकी जिंजर, वसका, सिनकोना, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, कॉल्चिकम जो एमिनो अल्कलॉइड्स में आता है। ऑटम क्रोकस इसका सोर्स होता है, और मतलब कि सिनोनिम होता है ऑटम क्रोकस। मिडो सैफरन सीड भी होता है, मिडो सैफरन सीड, है ना। और एमिनो अल्कलॉइड्स में आता है कॉल्चिकम, ऑट्युमने, लिलियसी फैमिली होती है, और ये
एक्यूट गाउट के लिए और इंडक्शन ऑफ पोलीप्लोइडी के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट देखो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ग्लाइकोसाइड वाली ड्रग कौन सी है? नक्स वोमिका कम्स अंडर इंडोर एल्कलॉइड्स, किस में आता है? दिस इज एल्कलॉइडल ड्रग। ब्लैक कैटेचू आपका जो है, कैटेचू मतलब टैनिन्स में आ गया, कंडेंस्ड टैनिन्स में पढ़ते हो, ब्लैक एंड पेल कैटेचू आता है, टीरोकार्पस आता है ना। ऐसा फोर्टिडा आपका ओलियोगम रेजिन्स में आता है, फिरूला फोर्टिडा एम्बेलिफेरी फैमिली है। डिजिटैलिस कार्डिक ग्लाइकोसाइड्स में, तो ग्लाइकोसाइड वाली ऑप्शन डी डिजिटैलिस हो गया। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फिजिकल इवैल्यूएशन। देखो फिजिकल इवैल्यूएशन में आपका डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सट्रैक्टिव वैल्यू आता है, स्टोमेटल नंबर नहीं आएगा ये, है ना। बाकी फिजिकल इवैल्यूएशन में डिटर्मिनेशन ऑफ मेल्टिंग पॉइंट भी आएगा, ऐश वैल्यू को डिटरमाइन करना भी आता है फिजिकल इवैल्यूएशन में, तो ऑप्शन बी होगा क्योंकि आपसे नोट पूछा है। जैसे एल्डोबायोनिक एसिड इज द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ, तो बच्चों आपका जो एल्डोबायोनिक एसिड होता है एक पेंटोसन होता है, पेंटोसन, है ना। ये प्रेजेंट है कहाँ पर? हमारा जो ईसबगोल होता है, ईसबगोल, प्लांटेगो ओवाटा, प्लांटेजिनेसी फैमिली होती है इसकी, तो इसकी केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स में पेंटोसन और एल्डोबायोनिक एसिड इसमें प्रेजेंट होते हैं ईसबगोल में। ओके, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। और जो है ईसबगोल में म्यूसिलेज प्रेजेंट है, तो इस रुद्रियम रेड के साथ में पिंक कलर देता है हमारा ईसबगोल। और ईसबगोल की प्योरिटी को चेक करने के लिए आपका जो स्वेलिंग फैक्टर आता है, तो हमारा जो प्लांटेगो ओवाटा है इसका स्वेलिंग फैक्टर 10-14 होता है, और जो इसका अडल्ट्रेंट होता है ईसबगोल का, प्लांटेगो लैंसियोलेटा, स्वेलिंग फैक्टर ऑफ प्लांटेगो लैंसियोलेटा इज 5। ओके, सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए, एल्डोबायोनिक एसिड इज द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ईसबगोल। बाकी एसाफोइटिडा कम्स अंडर ओलियोगम रेजिन्स। ओके, फिरूला फोइटिडा इज a source of एसाफोइटिडा, and synonym of एसाफोइटिडा is devil's tongue. Okay, and the synonym of isabgol is flea seed. Okay, अगार ऑब्टेन होता है रेड एल्गी, जिसजेलिडियम अमनसी। अकेशिया जो है आपका डिमल्सेंट होता है, अकेशिया अरेबिका। इंडियन गम होता है जो गम अकेशिया, अकेशिया अरेबिका लेगुमिनोसी फैमिली होती है इसकी। सेलेक्ट द इनकरेक्ट ग्रुप बेस्ड ऑन केमिकल क्लासिफिकेशन के बेस पे इनकरेक्ट है ना। केमिकल क्लासिफिकेशन मतलब कि जो ग्लाइकोसाइड्स की ड्रग को एक कैटेगरी में रखा है, एल्कलॉइडल को एक में, इस टाइप से। देखो नक्स वोमिका एल्कलॉइड में आ गया, इर्गोट भी एल्कलॉइड है, सिंकोना भी एल्कलॉइड, धतूरा भी एल्कलॉइड है ना। डिफरेंट डिफरेंट इनके एल्कलॉइडल, जैसे कि नक्स वोमिका इंडोल एल्कलॉइड में आता है ना। इर्गोट भी इंडोल में आता है, सिंकोना क्विनोलिन एल्कलॉइड में आता है, धतूरा ट्रोपेन एल्कलॉइड्स में, बट आते सारे एल्कलॉइड्स में। तो आपने बताना है क्या? इनकरेक्ट बताना है। पेपरमेंट, क्लोव, यूकलिप्टस, गार्लिक, डिजिटालिस, इर्गोट, क्लोव, कैस्केरा, डिजिटालिस, सना, कैस्केरा, लिकोरिस, है ना। तो देखिए डिजिटालिस ग्लाइकोसाइड, इर्गोट एल्कलॉइड, क्लोव वोलेटाइल ऑयल, कैस्केरा आपका ग्लाइकोसाइड। तो इनकरेक्ट तो ऑप्शन सी हो गया बच्चों। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है डी लिनालूल इज द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ। तो बच्चों डी लिनालूल जो होता है हमारा धनिया, कोरिएंडर में प्रेजेंट था, अबाउट 90% ऑफ डी लिनालूल। ओके, कोरिएंडर का सोर्स है कोरिएंडरम सटाइवम होता है, अम्बेलिफेरिस की फैमिली होती है। कार्डेमम का एलिटेरिया कार्डेमोमम एम्बेलिफेरस फ्रूट, कार्डेमम इलायची जो है, एलिटेरिया कार्डेमोमम जिंजीबरेसी फैमिली है, जो आपकी जिंजर की होती है वही इसकी होती है। अजवाइन का सोर्स टैकिस्पर्म अमी होता है, अजवाइन में थाइमोल प्रेजेंट होता है, अजवाइन भी अम्बेलिफेरस फ्रूट है। फैनल का फोनिकुलम वल्गेयर होता है, और फैनल भी आपका अम्बेलिफेरस फ्रूट है, ठीक है। नहीं तो टैकिस्पर्मम अमी इज द बोटनिकल नेम ऑफ, तो अभी बताया मैंने अजवाइन का होता है ना, ऑप्शन बी। नटमग जो होता है बच्चों, नटमग का सोर्स है मिरिस्टिका फ्रेग्रेंस। क्या होता है नटमग का? मिरिस्टिका फ्रेग्रेंस, मिरिस्टिकेसी फैमिली होती है। इसमें सैफ्रोल प्रेजेंट होता है आपका नटमग में। कैटेचू वही आपका टैनिन्स में आ गया। कैस्ट्रोल जो है रिसिनस ऑयल इसका सोर्स है, मतलब कि रिसिनस कॉम्युनिस, यूफॉर्बिएसी फैमिली होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज थेरेप्यूटिक यूज ऑफ आइपिकैक। आइपिकैक का यूज़ क्या है? एमिटिक होता है, बिल्कुल होता है। आइपिकैक सिरप एज एमिटिक यूज किया जाता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। आइपिकैक कम्स अंडर आइसोक्विनोलिन एल्कलॉइड। द सोर्स ऑफ आइपिकैक इज सिफेलिस आइपिकैक्यूना, फैमिली ऑफ द आइपिकैक इज रुबिएसी, एंड द केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट व्हिच आर प्रेजेंट इन आइपिकैक आर एमिटिन एंड सिफेलिन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग क्रूड ड्रग इज द आंसर फॉर बोन ट्रैगर टेस्ट। बोन ट्रैगर टेस्ट हमारा एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स के लिए होता है। एक होता है मॉडिफाइड बोन ट्रैगर टेस्ट, ठीक है, बोन ट्रैगर टेस्ट जो हमारा सी ग्लाइकोसाइड्स के लिए होता है। तो इसमें जो बोन ट्रैगर टेस्ट है वो हमारा एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स वाली ड्रग, इसमें कैस्केरा दे रखा है ना। कैस्केरा रेमनस पर्शियाना रेमनेसी फैमिली होती है इसकी। कैस्केरा सैग्राडा भी इसका सोर्स होता है। ओके, तो ये एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स में आता है, तो इसके लिए बोन ट्रैगर टेस्ट आएगा आपका।
नेक्स्ट क्वेश्चन है साइनोजेनेटिक ग्लाइकोसाइड्स आर प्रेजेंट इन। देखो नटमक तो मिस्टी का फ्रेग्रेंस, ये तो आपका उसमें वोलेटाइल ऑयल्स वाले में आ जाएगा, है ना। कैओलिन, लिंसिड या कोकेन। देखो लिंसिड जो होता है ना बच्चों, इसमें ना एक साइनोजेनेटिक ग्लाइकोसाइड होता है। कौन सा? लिनामेरिन। क्या होता है? लिनामेरिन जो है लिंसिड में साइनोजेनेटिक ग्लाइकोसाइड होता है, ध्यान रखना, ऑप्शन सी। नेक्स्ट स्पूरियस ड्रग्स मीन्स, स्पूरियस ड्रग्स क्या होती है बच्चों? इमिटेशंस बिल्कुल होती है, सब्स्टिट्यूट्स भी होते हैं, रिजेंबल ड्रग भी होते हैं। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है 2 एक्स ऑफिशियो मेंबर ऑफ डी टैब, ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड के जो एक्स ऑफिशियो मेंबर्स होते हैं कितने होते हैं? 8 होते हैं ना। तो उनमें से 2 पूछ रखे, कौन से हैं? देखो ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया बिल्कुल होते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, फिर ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया एंड द सेक्रेटरी ऑफ पीसीआई, सेक्रेटरी पीसीआई एंड डायरेक्टर नाइपर का इसमें कोई काम नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया एंड द प्रेसिडेंट ऑफ मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, ऑप्शन ए। Next, a list of diseases and ailments which a drug may not purport to prevent or cure or may claim to prevent or cure under the Drug and Cosmetic Act 1945 is given. Incurable disease के लिए हमारा कौन सा शेड्यूल आता है बच्चों? क्या बताया? इनक्योरेबल डिजीज के लिए शेड्यूल जे आता है ना। के जो है जो आपके जो होते हैं ना एग्जाम्प्टेड फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग से एग्जाम्प्टेड जो होता है वो के में आता है, और एम में आपको पता ही है जीएमपी के लिए होता है, पी में लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग आता है। नेक्स्ट है पैक साइज ऑफ ड्रग इज कवर्ड अंडर, पैक साइज। देखो पी में लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग आया तो P1 में पैक साइज ऑफ ड्रग आ गया, ओ में स्टैंडर्ड्स फॉर डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड आ गया, तो आर में स्टैंडर्ड्स फॉर मैकेनिकल कंट्रासेप्टिव्स आ गया। नेक्स्ट है विच शेड्यूल डील्स विद स्टैंडर्ड्स फॉर सर्जिकल ड्रेसिंग्स, ओ में डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड आ गया, आर में मैकेनिकल कंट्रासेप्टिव्स आ गया, एस में कॉस्मेटिक्स आ गया, F2 बचा सर्जिकल ड्रेसिंग्स के लिए F2 और अम्बलिकल टेप्स के लिए F3। नेक्स्ट हु इज द चेयरमैन ऑफ डी टैब के चेयरमैन, ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड के चेयरमैन, DGHS डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है इंजेक्शन सिरिंजेस निडल्स आर कवर्ड अंडर विच ऑफ द शेड्यूल, तो ये बायोलॉजिकल स्पेशल प्रोडक्ट्स के लिए आपका शेड्यूल सी है, तो शेड्यूल सी में आ जाएंगे। बाकी ए से एप्लीकेशन, बी से फीस याद कराया, और डी में ड्रग एग्जाम्प्टेड फ्रॉम सर्टेन प्रोविजन एप्लीकेबल टू इम्पोर्ट, है ना। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एक्स ऑफिशियल मेंबर ऑफ पीसीआई, क्या एक्स ऑफिशियल 3 ही तो है, याद रखते हो ना। DGHS बिल्कुल होते हैं, डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस, और डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी भी होते हैं, और ड्रग कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया भी होते हैं। तो कौन सा जो है नहीं आएगा? ऑप्शन डी नहीं आएगा, डायरेक्टर ऑफ फार्माकोपिया लेबोरेटरी, ये पीसीआई के एक्स ऑफिशियो में नहीं आते। नेक्स्ट है पेनल्टी फॉर द कल्टिवेशन ऑफ एनी कैनबिस प्लांट टू प्रोड्यूस, सेल, परचेज एंड ट्रांसपोर्ट इन कंट्रावेंशन ऑफ नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट एंड रूल्स आर ऑन फर्स्ट कन्विक्शन पे बताना क्या पेनल्टी रहेगी। फाइन अप टू 10 लाख, रिगरस इम्प्रिजनमेंट 6 लाख तक का, रिगरस इम्प्रिजनमेंट अप टू 10 ईयर्स और फाइन अप टू 1 लाख, या रिगरस इम्प्रिजनमेंट 10 ईयर्स और फाइन अप टू 10 लाख। तो बताइए, तो बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा। इसमें रिगरस इम्प्रिजनमेंट होती है 10 साल तक की, फाइन 1 लाख तक का होता है। नेक्स्ट है सेल ऑफ ओपियम टू द स्टेट गवर्नमेंट और मैन्युफैक्चरिंग, स्टेट गवर्नमेंट मैन्युफैक्चरिंग केमिस्ट्री इज मेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट ओपियम। सिंपल सेंट्रल गवर्नमेंट ओपियम फैक्ट्री जो होती है हमारी कहाँ पर? एक तो नीमच में, दूसरी गाजीपुर में, तो इसमें गाजीपुर दिया, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्ट्रक्चर कनेक्ट द माउथ एंड स्टमक एंड, कह रहे कनेक्ट करती है माउथ को स्टमक से, एंड इन स्वेलोइंग, स्वेलोइंग मतलब कि निगलना, है ना, स्वेलो करना फूड को, है ना, डिग्लूटिशन जिसे बोलते हो, ओके। कौन सा स्ट्रक्चर होता है? मतलब कि आपका स्टमक, मतलब कि माउथ को स्टमक से जो कनेक्ट कर रहा है, फूड पाइप जो आपका जो क्या बोलते हैं उसको, ईसोफेगस होता है ना, वही कनेक्ट करता है। तो ऑप्शन आपका 2 हो जाएगा, ईसोफेगस होता है। नहीं, आउट वन ऑफ द फॉलोइंग विच वन इज फर्स्ट स्टेप, यूरिन के प्रोडक्शन का फर्स्ट स्टेप क्या है? देखो सबसे पहले क्या होता है? ग्लोमेरुलर फिल्टरेशन, ट्यूबुलर सिक्रेशन, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन या यूरिनरी ब्लैडर स्टोर तो लास्ट में करेगा, जब यूरिन फॉर्मेशन हो जाएगा तब होगा। सबसे पहले ग्लोमेरुलर फिल्टरेशन होता है बच्चों, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन इज टारगेट फॉर प्रोलैक्टिन। देखो प्रोलैक्टिन जो होता है आपका, एक तो सबसे पहली बात तो एंटीरियर पिट्यूटरी का हार्मोन है। एंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन मैंने आपको बता रखा है, ग्रोथ हार्मोन होता है, प्रोलैक्टिन होता है, ACTH होता है, FSH, LH और ग्रोथ हार्मोन बता दिया। ACTH, हाँ ये 6 हो गए ना, है ना, ठीक है।
तो प्रोलैक्टिन जो होता है ना बच्चों, क्या करेगा, मिल्क को सिक्रेशन करवाता है मेमरी। तो मिल्क का सिक्रेशन का जो काम होता है ना प्रोलैक्टिन का होता है। बाकी मिल्क इजेक्ट जो कराता है वहाँ पर ऑक्सीटोसिन का रोल आता है, जिसको लव हार्मोन भी कहते हैं। तो ये मेमरी ग्लैंड इसका टारगेट होते हैं, वहाँ से मिल्क को सिक्रेट कराएगा आपका प्रोलैक्टिन, ऑप्शन ए हो जाएगा। ओके, बाकी एड्रिनल ग्लैंड, जो एड्रिनल कोर्टेक्स लिखा हुआ ना बच्चों, एड्रिनल जो ग्लैंड होती है ना उसका कोर्टेक्स वाला पार्ट जो आउटर पार्ट होता है उसकी बात हो रही है। यहाँ से हमने पढ़े हुए हैं, है ना, जो हमारा मिनरलोकोर्टिकोइड, ग्लूकोकोर्टिकोइड और सेक्स स्टेरॉइड्स पड़े हुए हैं जो एड्रिनल कोर्टेक्स से जो है रिलीज होते हैं, है ना। तो इसमें ये सब आप लोग पढ़ते हो। और इसका जो इनर पार्ट एड्रिनल मेडुला, जो देखो एड्रिनल ग्लैंड जो किडनी जो होती है ना, किडनी के ऊपर प्रेजेंट होती है, इसको सुप्रारिनल ग्लैंड भी कहते हो, ठीक है। तो इसका इनर मेडुला से एड्रेनलिन और नोर एड्रेनलिन सिक्रेट होते हैं, ठीक है। लीवर जो है आपका, और थायराइड से T3 T4 और कैल्सिटोनिन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पोस्चर एंड बैलेंस ऑफ बॉडी इज कंट्रोल बाय। तो भाई ब्रेन का कौन सा पार्ट है बॉडी का पोस्चर और बैलेंस को कंट्रोल करता है, सेरिबेलम और सेरिब्रम लार्जेस्ट पार्ट होता है ब्रेन का। टर्म सेल के टर्म जो है वो गिवन बाय, तो रॉबर्ट हुक ने सेल के टर्म दी थी, रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस। ओके, श्वैन सेल्स प्रेजेंट है किस में, तो बच्चों आपका नर्वस टिश्यू जो होता है वहां पर ये श्वैन सेल्स आती हैं। ओके, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लाइकली टू बी फाउंड इन लिम्फ में क्या प्रेजेंट नहीं है, तो सबसे पहले आरबीसी हो गया, भाई आरबीसी तो होती नहीं लिम्फ में, ऑप्शन ए ही हो गया राइट। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कम्स अंडर प्लाज्मा पोर्शन ऑफ द कंपोजिशन ऑफ ह्यूमन ब्लड। तो बच्चों ब्लड जो होता है आपका ब्लड, है ना, तो उसमें एक तो प्लाज्मा होता है, एक आपके फॉर्म्ड एलिमेंट्स आते हैं जिसमें कि आपकी क्या आती है, आरबीसीज आती हैं, डब्ल्यूबीसीज आती है और प्लेटलेट्स आती हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्या, ब्लड का जो मतलब कि कंपोजिशन है। तो कह रहे हैं प्लाज्मा में क्या है, देखिए प्लाज्मा में ना मोस्टली वाटर होता है, लगभग 90 से 92% तक प्लाज्मा में क्या वाटर ही होता है। तो आंसर तो ऑप्शन डी हो गया, है ना। नेक्स्ट है, इन विच पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम गैसेस एक्सचेंज होता है। बच्चों रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो मेन गैसेस एक्सचेंज होता है ना वो होता है हमारी एल्वियोली में, है ना। फंक्शनल जो यूनिट्स होती है ना आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम की, लंग्स की जो फंक्शनल यूनिट हमारी एल्वियोली होती है, तो मेन ना गैसेस का एक्सचेंज एल्वियोली में ही होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉर्मल मीन पल्मोनरी आर्टरी प्रेशर बताना है, कितना होता है, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25 या 25 to 30। तो होता है 15 to 20 mm of Hg होता है नॉर्मल मीन पल्मोनरी आर्टरी प्रेशर। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्रिटिकल रिक्वायरमेंट फॉर हॉस्पिटल फार्मासिस्ट टू एंश्योर इफेक्टिव पेशेंट केयर। तो क्या रिक्वायरमेंट है हॉस्पिटल फार्मासिस्ट के लिए, देखिए कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज होनी चाहिए, ड्रग इंटरैक्शंस एंड पेशेंट सेफ्टी, एक्सपर्टीज इन फैसिलिटी मेंटेनेंस, स्ट्रॉन्ग मार्केटिंग स्किल या प्रोफिशिएंसी इन मेडिकल बिलिंग। तो बताइए कौन सा क्रिटिकल रिक्वायरमेंट हॉस्पिटल फार्मासिस्ट का होना चाहिए। देखो यही होना चाहिए ना भाई, उसको ड्रग इंटरैक्शन का नॉलेज हो, है ना, ऑप्शन ए, मतलब कि कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज ऑफ ड्रग इंटरैक्शन पेशेंट सेफ्टी। ओके, नेक्स्ट इन द कंटेक्स्ट ऑफ क्लिनिकल फार्मेसी व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ फार्मासिस्ट व्हेन प्रोवाइडिंग पेशेंट काउंसलिंग एडवाइस फॉर द यूज ऑफ कॉमन ड्रग, है ना। तो कह रहे हैं इन द कंटेक्स्ट ऑफ क्लिनिकल फार्मेसी के लिए व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ फार्मासिस्ट, का प्राइमरी गोल बताना है व्हेन प्रोवाइडिंग पेशेंट की काउंसलिंग को प्रोवाइड करेगा भाई फार्मासिस्ट, है ना, एडवाइस फॉर द यूज ऑफ कॉमन ड्रग। तो बताइए देखिए क्या गोल रहता है फार्मासिस्ट का, देखो प्रमोट करेगा ब्रांड नेम मेडिकेशन, तो देखो ये तो कोई गोल नहीं हो गया भाई ब्रांड नेम को प्रमोट करना। कह रहे मैक्सिमाइज प्रॉफिट, फार्मेसी के लिए कोई प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना भी नहीं होता। एंश्योरिंग पेशेंट सेफ्टी एंड ऑप्टिमाइज ड्रग थेरेपी, ये सही है। बाकी रिड्यूस द ड्यूरेशन ऑफ पेशेंट इंटरेक्शन, ऐसा भी नहीं होता, तो ऑप्शन 3 हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है, ड्रग रिक्वायर्ड टू बी परचेज फॉर ए हॉस्पिटल। बच्चों हॉस्पिटल्स में भाई कितनी ड्रग कैसे क्या परचेज करनी है ना, तो ये जो लिस्ट होती है भाई कितनी क्या ड्रग परचेज करनी है कौन प्रिपेयर करता है, तो बच्चों वहाँ पर एक फार्मेसी एंड थेरेप्यूटिक कमेटी होती है हॉस्पिटल में, है ना। तो यही वही बताएगी सारी चीज़ें, ऑप्शन ए हो जाएगा आपका। ओके, नेक्स्ट है, इन द हॉस्पिटल रिटेल फार्मेसी एस्टेब्लिशमेंट व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ मेंटेनिंग एक्यूरेट रिकॉर्ड एंड इम्प्लीमेंटिंग इन्वेंट्री कंट्रोल मेजर, ठीक है। कह रहे हॉस्पिटल रिटेल फार्मेसी एस्टेब्लिशमेंट में व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ मेंटेनिंग एक्यूरेट रिकॉर्ड को मेंटेन करने का पर्पस क्या है, एंड इम्प्लीमेंटिंग इन्वेंट्री कंट्रोल मेजर्स बताइए। कह रहे स्ट्रीम लाइनिंग एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क, मैक्सिमाइज प्रॉफिट फॉर फार्मेसी, एंश्योरिंग रेगुलेटरी कंप्लायंस एंड पेशेंट सेफ्टी या मिनिमाइज एम्प्लॉय वर्कलोड। तो ये पेशेंट सेफ्टी आ जाएगा इसमें भी, है ना, ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है अ मेथड टू इम्प्रूव पेशेंट कंप्लायंस, को इम्प्रूव करने के लिए क्या मेथड है बच्चों? पेशेंट काउंसलिंग बिल्कुल होएगा, प्रॉपर पैकेजिंग एंड लेबलिंग भी होनी चाहिए, सिंप्लीफिकेशन और मेडिकेशन रेजिमेंट, ये तीनों ही बातें सही लिखी हुई है इसमें। इसमें आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट कह रहा है पीएच स्केल मेजर द एसिडिटी और बेसिडिटी ऑफ द सब्सटेंस। तो बच्चों 7 जो पीएच होता है दैट इज न्यूट्रल। 7 क्या होता है? न्यूट्रल होता है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है व्हाट इज अ टर्म फॉर अ सब्सटेंस दैट कैन एक्ट बोथ एसिड एंड बेस। एक सब्सटेंस है वो एसिड भी है बेस भी, तो उसे क्या कहोगे? देखो भाई उसको एम्फोटेरिक कहेंगे, ऑप्शन डी। नेक्स्ट सब्सटेंस दैट स्पीड अप ए केमिकल रिएक्शन विदाउट बीइंग कंज्यूम्ड इन द प्रोसेस। तो केमिकल रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देगा बट रिएक्शन में कंज्यूम नहीं होता, तो ये हमारे कैटलिस्ट होते हैं। क्या होते हैं ये हमारे? क्या होते हैं बच्चों? कैटलिस्ट होते हैं। तो हमारे एंजाइम्स क्या? दीज आर बायो कैटलिस्ट, है ना। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोबल गैस, कौन सी है इनमें से? तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम या क्लोरीन। तो इसमें से हमारा हो जाएगा हीलियम जो है कम्स अंडर नोबल गैस। नेक्स्ट व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला फॉर सल्फ्यूरिक एसिड? बिल्कुल सिंपल है, H2SO4 होता है। तो थोड़े से ना ये सिंपल बेसिक फॉर्मूलाज जो है आपको याद होने चाहिए। सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, जैसे KMnO फॉर पोटाशियम परमैंगनेट होता है ना। और थोड़े से जो सिंपल सिंपल से हैं कुछ कुछ आने चाहिए। तो ये ऑप्शन बी हो गया, H2SO4। नेक्स्ट है व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला? देखिए मीथेन का पूछ लिया, CH4 सिंपल है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द केमिकल सिंबल फॉर एलिमेंट गोल्ड? गोल्ड के लिए AU हो जाएगा ना, AG नहीं होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, बी हो जाएगा, AU। जैसे IUPAC नेम फॉर दिस, ये बताना है। पहले नंबर ऑफ कार्बन एटम काउंट करो, 1, फिर उसके बाद 2, 3, 4, मतलब कि 4 कार्बन के लिए ब्यूट वर्ड यूज़ करना है। OH मतलब अल्कोहल है तो ओल लगेगा, ब्यूटानोल हो जाएगा। तो हेक्सानोल तो 6 कार्बन वाला होता है, पेंटानोल 5 वाला, ऑक्टेनोल 8 वाला। तो ऑप्शन सी ब्यूटानोल परफेक्ट है। नेक्स्ट है कैलामाइन, क्या है बच्चों? जिंक सल्फेट, जिंक ऑक्साइड, जिंक कार्बोनेट या जिंक हाइड्रोक्साइड। तो कैलामाइन में हो जाएगा ऑप्शन बी, जिंक ऑक्साइड हो जाएगा। नेक्स्ट है लुगोल सोल्यूशन बच्चों, एक्वस आयोडीन सोल्यूशन होता है तो इसमें आयोडीन प्रेजेंट होगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट एज ए पार्टनर डज नॉट टेक एनी एक्टिव पार्ट इन द मैनेजमेंट ऑफ फर्म, के बिजनेस में कोई भी एक्टिव पार्ट नहीं लेता, ऐसे पार्टनर को क्या कहेंगे? तो इन्हें कहेंगे स्लीपिंग पार्टनर होते हैं। क्या होते हैं ये? दीज आर स्लीपिंग पार्टनर। नेक्स्ट पार्टनर हु आर नीदर एंटाइटल टू टेक पार्ट इन द मैनेजमेंट नोर डू दे इन्वेस्ट। देखिए ना तो ये पार्टिसिपेट करते ना ही ये इन्वेस्ट करते, बट गेट अ शेयर ऑफ प्रॉफिट, सिर्फ प्रॉफिट में शेयर लेते हैं। तो कौन से पार्टनर है? साइलेंट है, नॉमिनल, लिमिटेड पार्टनर बाय एस्टोपल। तो बच्चों ये साइलेंट पार्टनर होते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज द पार्टनर कोल्ड एज हु हैज नीदर कॉन्ट्रीब्यूट एनी कैपिटल टू द फर्म, नो टेक्स पार्ट इन द मैनेजमेंट ऑफ फर्म बट टॉक टू द आउटसाइडर टू क्रिएट अ पैशन दैट ही इज ए पार्टनर ऑफ द फर्म। क्या है? पार्टनर बाय एस्टोपल है, स्लीपिंग या इनएक्टिव है, सीक्रेट है, पार्टनर इन प्रॉफिट। तो ये पार्टनर बाय एस्टोपल में आएगा, ऑप्शन ए। जैसे वन ऑफ द फॉलोइंग ड्रग यूज इन एड्स इज। तो एड्स के लिए जो एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम होता है जिसका कोस्टिव ऑर्गेनिज्म आपका HIV वायरस जो कोज कर देता है एड्स, है ना, तो उसके लिए कौन सा ड्रग देते हैं? सिप्रोफ्लॉक्सिसिन बच्चों। तो देखो इसके लिए आप ना कोई एंटीवायरल ड्रग दोगे, है ना, तो सिप्रोफ्लॉक्सिसिन तो आपका काम नहीं करेगा, एंटीबैक्टीरियल ड्रग है, फ्लोरोक्विनोलॉन्स में आता है, DNA गायरस को इनहिबिट करता है, तो ये यहाँ पर काम नहीं करेगा। एमेंटाडीन, रिमेंटाडीन पढ़ते हो आप भाई, एंटीवायरल है ये और इन्फ्लुएंजा में भी यूज़ होते हैं। टेट्रासाइक्लिन आपका जो है हो जाएगा एजिडोथाइमिडीन। तो एड्स के लिए बच्चों हमारा ऑप्शन डी एजिडोथाइमिडीन यूज़ होगा, ऑप्शन जो है डी हो गया। नेक्स्ट है सीरम हेपेटाइटिस। तो सीरम हेपेटाइटिस क्या होता है ये आप लोगों ने बताना है। तो बच्चों हेपेटाइटिस बी जो होता है ना, हेपेटाइटिस बी, उसको क्या बोलते हैं? सीरम हेपेटाइटिस बोलते हैं, ऑप्शन ए हो जाएगा हेपेटाइटिस बी। जैसे ह्यूमन बर्ड फ्लू इज कोज्ड बाय, तो ये H5N1 जो इन्फ्लुएंजा वायरस होता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। ओके नेक्स्ट है टाइफॉइड फीवर इन ह्यूमन बींग इज कोज बाय, टाइफॉइड कोज कराता है साल्मोनेला टाइफाई, है ना, जो टाइफॉइड का कोस्टिव ऑर्गेनिज्म है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इन्वॉल्व द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, CNS इन्वॉल्व नहीं है। मैनेंजाइटिस, तो मैनेंजिस तो जो हमारे ब्रेन और स्पाइनल कोड की आउटर मेम्ब्रेन को मैनेंजिस बोलते हो, 3 होती है ना, डैप से याद रखते हो। कंजक्टिवाइटिस, अल्जीमर डिजीज, तो अल्जीमर डिजीज में डिमेंशिया हो जाता है, तो इसमें CNS इन्वॉल्व। एंसेफेलाइटिस, तो कंजक्टिवाइटिस में जो है ये आई की डिजीज़ है ना, ऑप्शन बी हो जाएगा।
जैसे एड्स इज डैश इम्यूनोडेफिशिएंसी डिजीज, तो एड्स बच्चों सेकेंडरी इम्यूनोडेफिशिएंसी डिजीज में आता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है ट्राइकोमोनास वजानेटिस क्या है? फंजाई है, प्रोटोजोआ है, बैक्टीरिया है या वायरस है ना? तो प्रोटोजोआ है ये, ट्राइकोमोनियासिस कोज करा देता है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है टाइप ऑफ स्पायरोचिट बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग सिफिलिस, सिफिलिस का कोस्टिक ऑर्गेनिज्म होता है ट्रिपोनिमा पैलिडियम, दिस इज स्पायरोचिट बैक्टीरिया, ट्रिपोनिमा पैलिडियम, ऑप्शन जो है डी हो जाएगा। नेक्स्ट है कम्युनिकेबल डिजीज कोज बाय आरएनए पैरामिक्सो वायरस कोज करा देता है कौन सी कम्युनिकेबल डिजीज? आरएनए पैरामिक्सो वायरस, मतलब कि कोई वायरल डिजीज की बात हो रही है। ट्यूबरक्लोसिस इज बैक्टीरियल डिजीज है ना, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस कोज कराता है। चिकन पॉक्स वेरिसिला जूस्टर वायरस, दिस इज वायरल डिजीज। डिप्थीरिया भी बैक्टीरियल में आते हैं, कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरी कोज कराते हैं, या मीजल्स। तो अब देखो मीजल्स है चिकन पॉक्स में से एक होगा, तो आरएनए पैरामिक्सो वायरस कोज कराएगा हमारा ऑप्शन ए मीजल्स। द हेपेटाइटिस ए वायरस स्प्रेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग रूट? पेरेंटल, पल्मोनरी, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट या ओरोफिकल? तो ये ऑप्शन डी हो जाएगा, ओरल फिकल रूट। ओके ठीक है बच्चों, तो अभी ये क्वेश्चन जिसका आंसर आप देने वाले हो, आप लोगों के लिए क्या क्वेश्चन है? बीटा ऑक्सीडेंटिव फैटी एसिड अकर इन पेरोक्सिसोम, पेरोक्सिसोम एंड माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके तो बच्चों इस वीडियो में इतने क्वेश्चंस थे। ओके और फिर से आप जो मेरा जो एप्लीकेशन है, ठीक है, उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो उसको जरूर चेक करना, उसको डाउनलोड करना, और वहाँ पर टेस्ट सीरीज है आप लोगों के लिए। ओके बच्चों देखिए इस वीडियो में इतने क्वेश्चंस थे, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। ओके बच्चों।